बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इशफाक अहमद साहब एक भिखारी का किस्सा बयान फरमाते हैं कि जिसने अपनी सारी उम्र भीख मांगने में गुजार दी। ये किसी भी जगह पर जाकर अपना घर यानी झोंपड़ी लगाकर बसा लिया करता था। उसने अपनी उम्र एक जगह से दूसरी जगह पर झोंपड़ी लगाने में गुजार दी। उसको जितनी भी भीख मिलती ये एक एक रुपया करके उसको इकट्ठा रखता गया। ये रकम काफ़ी सारी हो गई। एक दिन न जाने क्यों उसने सोचा कि क्यों ना बीवी से मशवरा करके एक झोंपड़ी से कोई कच्चा मकान बनाकर गुजारा कर ले, क्योंकि कभी कभार बारिश और तेज़ आंधी आ जाती है जिसकी वजह से उसकी झोंपड़ी हवा में उड़कर दूर जा पड़ती है और हम बेयार व मददगार बारिश के अंदर बैठे रहते हैं। अब उसकी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी इकट्ठी हो चुकी थी। फिर उसने इरादा कर लिया कि मैं एक सस्ती जगह से ज़मीन ख़रीद कर इसके ऊपर एक अच्छा सा कच्चा कमरा बना लूँगा। उसने एक दिन अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैंने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, मैं किसी से एक दो मरले की जगह ख़रीद लेता हूँ, फिर उसी के अंदर हम एक अपना कच्चा सा कमरा बना लेंगे। उसकी बीवी ने कहा कि हमने तो सारी ज़िंदगी एक झोंपड़ी के अंदर गुजारी है और बाकी की ज़िंदगी भी गुजर जाएगी। वैसे भी अब सांसें ही कितनी बची हैं, ना जाने कब बुलावा आ जाए। तुम छोड़ो मकान को, बची कुची कच्ची ज़िंदगी ऐसे ही गुजार लेंगे। भिखारी कहने लगा, तुम्हें भी ये बात मालूम है कि हम तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से कितने बेयार व मददगार पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हमें तंगी होती है। इसलिए बेहतर है कि कहीं कोई कच्चा कमरा बना ही लेते हैं। आखिर उसकी बीवी ने हामी भर ली। लेकिन जब पैसों का हिसाब किताब किया गया तो ये दोनों मियाँ बीवी कहने लगे कि इतने पैसों से तो सिर्फ एक कच्चा मकान ही बन सकता है, जगह हम कैसे लेंगे। फिर भिखारी अपनी जगह से उठा और एक ऐसे प्लाट के ऊपर आ गया जो कि काफ़ी अरसे से ऐसे ही वीरान पड़ा था। उसने किसी बंदे से पूछा कि इस प्लाट का मालिक कौन है। ये आदमी कहने लगा कि इस प्लाट का मालिक कोई भी नहीं है, ये सरकारी तौर पर भरा हुआ है, इसके ऊपर तुम अपनी झोपड़ी लगा सकते हो। भिखारी ने इससे कहा कि मैं झोपड़ी नहीं लगाना चाहता, एक कच्चा कमरा बनाना चाहता हूँ, कम से कम बारिश आंधी से छुटकारा मिल जाए, और मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, कोई बड़ी ख्वाहिशात का तकाजा नहीं है, कम से कम बारिश में सुकून से बैठ सकें, अगर सो रहे हों तो बारिश की वजह से भागम भाग ना होना पड़े। बस हमने यहाँ कौन सा प्लाज़ा बनाना है। उसने कहा, तुम बिला झिझक यहाँ पर कमरा बना सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। भिखारी ने कच्ची ईंटें मंगवा कर यहाँ पर कच्चा कमरा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अब यहाँ के आसपास के जो लोग थे उनको तो मालूम था कि ये प्लाट सरकारी है, इस पर कोई बंदा भी अपनी इमारत खड़ी नहीं कर सकता। बजाय इसके कि कोई इस भिखारी को आकर बताता और समझाता, बल्कि आसपास के लोगों ने ये बात सरकारी महकमे के अंदर पहुंचा दी। इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि वैसे भी पाकिस्तानी कौम इस कुरा अर्ज़ पर रहने वाली मुनाफिक तरीन कौम है। अगर कोई तगड़ा या अमीर इंसान कोई भी गलत धंधा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो कोई उसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएगा कि कहीं ये शख्स हमें नुकसान ना पहुंचाए। अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, लेकिन अगर बदकिस्मती से कोई गरीब गलती से भी कोई उल्टा काम शुरू कर दे, हत्ता कि उसे ख़बर भी ना हो, तो ये लोग वायरलेस से भी तेज़ मुतलका लोगों को ढूंढकर उसकी खामियां और गालम गलोच करेंगे। इस वक्त ये लोग बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो पहले से ही कंगाल है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ये लोग भूल जाते हैं कि इनके साथ ही तो खुदा होता है। यहाँ पर तो डरना चाहिए, और यहाँ पर ही ये लोग बदमाश बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि जन्नत के टिकट इन्हें वहाँ से मिलने हो। खैर, मौजू की तरफ वापस आते हैं। और फिर आसपास के लोगों में से किसी ने कहा कि आपके प्लाट पर कोई एक भिखारी अपना कच्चा कमरा बना रहा है। ये खबर जो ही सरकारी बंदों को मालूम हुई तो ये सुबह सवेरे उसके पास आ गए। दोस्तों, शायद आप में से कभी किसी ने देखा हो कि जहाँ कहीं पर भी कोई चोरी या कत्ल होगा तो लोगों के इत्तला देने के बावजूद कभी भी सरकारी एहलकार वक्त पर नहीं पहुँचेंगे, लेकिन जब कभी कहीं मुर्गों या कुत्तों की लड़ाई हो रही होगी तो ये लोग पता नहीं कैसे नाजिल हो जाते हैं, जबकि इन्हें कोई इत्तला भी नहीं मिलती। ये सिर्फ इस मुआशरे की मुनाफ़कत है। खैर, सरकारी एहलकारों ने देखा कि काफ़ी सारा कच्चा कमरा तैयार हो चुका था। ये सरकारी बंदे इस भिखारी से कहने लगे कि तुम्हें किसने इजाज़त दी है यहाँ पर कमरा बनाने की। भिखारी कहने लगा, साहिब, ये ज़मीन तो काफ़ी अरसे से ऐसे ही पड़ी थी, मैंने सोचा यहाँ पर एक कमरा बना लेता हूँ, जिससे कम से कम सर तो छुप जाएगा।
अब तो काम मुकम्मल होने वाला है। ये मेरी सारी ज़िंदगी की जमा की हुई रकम थी जो मैंने इस कच्चे कमरे पर लगा दी। सरकारी बंदे कहने लगे कि तुम आज शाम तक अपना ये कमरा गिरा दो, अगर नहीं गिराओगे तो हम तुम्हें जेल के अंदर डाल देंगे। भिखारी कहने लगा, साहिब आप मेरे ऊपर मेहरबानी करें, जब भी आपके इस प्लाट की कीमत लगेगी या कोई ख़रीदेगा या आप कोई इमारत बनाएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। यहाँ पर तो मैं कुछ दिन गुजारना चाहता हूँ ताकि झोंपड़ी से छुटकारा मिल सके। वैसे भी साहिब ये मुद्दतों से ऐसे ही खाली पड़ी है और मैं कौन सा इस पर कब्ज़ा कर रहा हूँ या इससे किसी का कोई नुकसान कर रहा हूँ। खुदा के वास्ते मेरे हाल पर रहम करे। मैंने बड़ी मुश्किलों से ये कच्चा कमरा बनाया है जो कि मेरे लिए किसी भी बड़े बंगले से कम नहीं। सरकारी आदमी कहने लगे कि हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें जो कहा गया है उस पर अमल करो। आज शाम तक का वक्त है वरना हम तुम्हें अपने साथ ले जाकर जेल में डाल देंगे। फिर ये लोग चले गए। भिखारी ने आकर अपनी बीवी को सारा वाक़या सुनाया और कहा कि हम तो पूरी तरह मुसीबत में फंस चुके हैं। हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी वो मैंने इस कमरे के ऊपर लगा दी है। अब ये लोग हमारे कमरे को गिराना चाहते हैं। हम तो बर्बाद हो गए। हमारा घर तो बसने से पहले ही उजड़ गया। हालांकि मैंने तो कभी भी ज़िंदगी में किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, मगर फिर भी ये भी खाली सवाली आँखों से आसमान की तरफ देखने लगा। फिर अपने बीवी से कहने लगा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। उसकी बीवी ने अपने शोहर को मशवरा देते हुए कहा कि तुम एक काम करो, इन लोगों को सुबह सवेरे ही सरकारी दफ्तर में जाकर मिलना, क्या पता ये तुम्हारी बात सुन लें। जैसे ही सुबह हुई